अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर पॉलिसी के तहत भारत पर एक तरफा 50% टैरिफ थोपा गया था। इसमें रूसी तेल की खरीद को लेकर 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया, पेनल्टी टैरिफ लगाया गया, जिसका शुरुआती असर तमाम सेक्टर्स पर देखने को मिला था। डोनाल्ड ट्रंप का यह तर्क था कि भारत जैसे देश अमेरिका के साथ व्यापार घाटे को बढ़ावा दे रहे हैं और रूस को इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। भारत ने इसे सीधे तौर पर कहा कि यह गलत है और ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और मजबूत किया। साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सबसे बड़ा हथियार भी बनाया, जिससे भारत का एक्सपोर्ट में दम दिखने लगा। और इसी क्रम में अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग चुकी है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को कितना फायदा होगा और भारत और न्यूजीलैंड के बीच फिलहाल कितना व्यापार होता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA फाइनल हो चुकी है। इस डील के तहत न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95% टैरिफ खत्म हो गए हैं और उसमें आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स पहले दिन से ड्यूटी फ्री भी हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस सिलसिले में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया और दोनों नेताओं ने मिलकर एक अहम भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में एक बड़ा पल आया है। प्रधानमंत्री ने भी उत्साह व्यक्त किया है, लक्सन ने भी उत्साह व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने बताया, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को लेकर जोरदार कोशिश हुई है। मेरे दोस्त प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और मैंने ऐतिहासिक भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा होने के बाद बहुत अच्छी बातचीत की है और ये एग्रीमेंट महज 9 महीनों के रिकॉर्ड वक्त में पूरा हुआ है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये दर्शाता है कि दोनों देश आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट मैंने आपके सामने लिखा और पढ़ा। अब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भी अपना उत्साह व्यक्त किया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने भी ट्वीट किया है। वो भी बता रहे हैं कि दोनों देश कैसे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। दोनों देश आने वाले दिनों में कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लुत्फ उठाएंगे और दोनों देशों की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट मैंने आपके सामने रखा, आप जानते हैं। तो प्रधानमंत्री का ट्वीट आपके सामने, लक्सन का भी ट्वीट मैं आपको बता दूं, उन्होंने भी जो है अपना उत्साह व्यक्त किया है। अब टॉप एंगल से पहले यह समझना जरूरी है कि FTA क्या होता है। वैसे दर्शक स्मार्ट हैं, फिर भी आपको बताता हूं। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पर लगने वाले टैरिफ, सब्सिडीज और कई तरह के प्रतिबंधों को पूरी तरह से या ज्यादातर हटा देते हैं। इट्स कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी होता क्या है, 2 देशों के बीच ट्रेड को बढ़ावा देना, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना। दोनों देश एक दूसरे के पूरक बने, हर एक क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी में कटौती हो, यानी ये बिना एक्स्ट्रा टैक्स के खरीद और बिक्री हो सकती है जहां जहां पर FTA होता है। अब न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को देखते हुए किया है। न्यूजीलैंड सरकार का अनुमान है कि साल 2030 तक भारतीय इकोनॉमी करीब 627 लाख करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी और इसीलिए दुनिया देख रही है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और हम भारत में इन्वेस्ट करके कैसे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के व्यापारियों के लिए भारत ने एक बड़ा अवसर दिया है, क्योंकि यहाँ की आबादी और बढ़ती परचेजिंग पावर उनके ताज़े फल, उनके ऊन उद्योग के लिए सबसे बड़ा मार्केट बन सकती है। इस डील से भारत को भी बहुत फायदा होगा। भारत ने जो व्यापारी अमेरिका में अपना बाजार खो चुके थे, वो न्यूजीलैंड की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर FTA भी है, टैरिफ भी बिल्कुल नॉमिनल्स हैं। कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते, चप्पल, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, साथ ही हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग का सामान, ऑटोमोबाइल सेक्टर को इससे जबरदस्त फायदा होने की संभावना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार काफी धीमी गति से बढ़ा है। साल 2020 में दोनों देशों के बीच 1.67 अरब डॉलर्स का बाइलेटरल ट्रेड हुआ था। साल 2021 और 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार कम हुआ। भारत न्यूजीलैंड के बीच बाइलेटरल ट्रेड ने 2023 में एक बार फिर से गति पकड़ी, स्पीड गेन की और 2024 में यह आंकड़ा पहली बार फर्स्ट टाइम $2 अरब के आंकड़े के
करीब भी नहीं पहुंचा, उसको पार भी कर गया। अब साल 2025 के जून तक दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 1.5 गुना ज्यादा होते हुए 3.68 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुका है। हालांकि भारत अब तक न्यूजीलैंड के लिए 12वां सबसे बड़ा बाजार रहा। न्यूजीलैंड अपने कुल निर्यात का 1.5% ही भारत को भेजता है। और न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या फायदा हुआ? आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर को इससे एक बड़ा बूम मिल सकता है। प्रोफेशनल्स के लिए न्यूजीलैंड का वर्क वीजा जो है वो भी आसानी से होगा। भारत ने न्यूजीलैंड से सर्विसेज और प्रतिभा की आवाजाही के लिए सबसे बेहतरीन समझौता हासिल किया है। इसमें भारत प्रोफेशनल्स के लिए टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा का रास्ता भी सुगम हो गया है। इस वीजा के जरिए एक समय में 5000 प्रोफेशनल्स का कोटा तय किया गया है। इससे भारतीयों के न्यूजीलैंड में रुकने की अवधि अब 3 साल तक हो सकती है। दोनों ही देश के राष्ट्राध्यक्ष काफी एक्साइटेड हैं इस एफटीए को लेकर